कैसे हैं आप सब। मैं क्षमा सिंह। आप लोगों का 4-5 दिन से वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि नेट प्रॉब्लम था और उसके बाद नेट प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड होने में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये जो आपको मैं इस तरह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आज पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपको सेक्वेंस वाइज में सब कुछ बताऊंगी कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया, उसके ट्रिक बताया, जो भी ट्रिक फॉलो हो रहे हैं तो मैंने उसको बताया। इसमें भी मैं आपको ट्रिक क्या होता है जो इसके रूल हैं मैं वही बताऊंगी। ठीक है, कोई ट्रिक की बात तो है नहीं यहाँ पे। जो रूल होंगे मैं आपको वही बताऊंगी। और उसके बाद जैसे लास्ट वीडियो मेरा लास्ट तक जाते जाते कट जाता तो आप डिस्कशन में एक बार जरूर देख लिया करिए क्या सॉल्वमेंट दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। और अगर आपको आ रहा है तो उसको प्लीज़ कमेंट में करके दिया करिए। कुछ भी करिए कमेंट जरूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा उस चीज़ को। फिर बताइए कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जैसे भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आप पूछिएगा। और दूसरी बात है, और आप लोग अपना पढ़िए और जैसे भी जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको हमको बताइए, हम उसको आपको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो भी क्वेश्चन है, तो आज आपका जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको करना क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न आएगा। आपको कितने तरीके से प्रश्न किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 टाइप हैं जो आपको अल्फाबेट सीरीज में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न याद करना, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्थित पैटर्न पर समूह करणी करना, किसी निश्चित पैटर्न से लुप्त अक्षर या पद ज्ञात करना, किसी निश्चित पैटर्न में आए गलत अक्षर या पद का पता लगाना। ये 4 टाइप है जो आपके क्रमबद्ध श्रेणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे सीधे तथा उल्टे अक्षरों की स्थिति कैसे होती है, कैसे हम पता करेंगे। तो पहले A to Z हम लिखेंगे। ठीक है, A to Z की पूरी वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हमको लिखना है। वीडियो को रोक के हम इसको बस इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैंने आपके सामने लिखा हुआ क्या A to Z। मैंने जब पहले मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे तो मैंने A to Z को डिजिट पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे जो आपको मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, आपको दिखाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने A को 1 लिखा, फिर 26 लिखा, B को 2 लिखा, फिर 25, C को 3, फिर उसके बाद 24। यानी ये जो डिजिट दिख रहा है इस 16 के ऊपर 17 के ऊपर, ये जो ई के ही डिजिट है। मतलब यहाँ से A to Z को सबसे पहले मैंने A to Z को 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक लेकर आया, 26 तक लिखा है। कितने तक, 26 तक लिखा। उसके बाद भी मैंने क्या किया, अपोजिट मतलब कि विपरीत अवस्था में मैंने क्या किया, A को 26 माना, B को 25, C को 24, जो आपका बल्कि Z Y और X पे होता है। फिर देखिए मैंने क्या किया, Z को 1 माना है, Y को 2, उसके बाद X को 3, W को 4, U को 5, V को 6, T को 7, A5 और S को 8, R को 9, Q को 10, P को 11, O को 12, N को 13, M को 14 और उसके बाद L को 15, K को 16, J को 17, I को 18, H को 19, G को 20। इसी प्रकार से मैंने A को 26 तक ऐसे लिखते चले आए। मतलब कि हमने पहले हम कैसे किया, हमने पहले A to Z को, ध्यान से देखिए, A to Z को 1 to 26 करके लिखा। बात समझ में आई, 1 to 26 करके लिखा। फिर मैंने A to Z को, ध्यान से देखिए, फिर A to Z को मैंने 26 to A लिखा। क्या लिखा, 26 to 1 लिखा। बात क्या है समझिएगा, मतलब कि पहले A to Z जब सीधे क्रम में गया तो हम A B C D को 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक लिखे, 26 यानी Z तक। फिर मैंने अपोजिट पीछे से लिखने की कोशिश किया। तो एक तरीके से आप यहाँ अगर ना समझ पाए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने पीछे से लिखने की कोशिश की, मतलब कि Z to A लिखेंगे तो मतलब कि आपको यहाँ से क्या लिखना है, यहाँ आप लिख सकते हैं Z to A को 26 to क्या लिख सकते हैं 1, ये भी लिख सकते हैं 26 to 1 लिख सकते हैं। यानी Z का मतलब 26, फिर ये भी उल्टा होता है। और दूसरा A to Z को हम 26 to 1 भी लिख सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि अपोजिट पीछे की अवस्था से अगर हम देखें, पीछे से अगर चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A को 26 मानेंगे, B को क्या मानेंगे 25, C को क्या मानेंगे 24। इस तरीके से मानते हुए चले आएंगे। यहाँ पे देखिए हमने किया है A को 26, B को 25, C को 24, D को 23, E को 22, F को 21। मतलब घटते एक एक नंबर आप घटते आएंगे। तो बात आप ये समझिएगा, विपरीत अवस्था में आपको जो ज्ञात करने की एक स्थिर अक्षर की होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे तो यहाँ आपको मैं साइड में अगर बता दूं, यहाँ पे अगर आप एक होता है विपरीत अवस्था में अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस, यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे अगर 27 सीधे क्रम में उसी अक्षर की स्थिति, सीधे क्रम में
क्या लिख देंगे, सीधे क्रम में उसी अक्षर की स्थिति। समझ में आ रहा है आपको? 27 मैं सीधे क्रम में उसकी स्थिति का मतलब क्या है, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या आती है 27, जैसे अगर हम आपको क्या ले, फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, यहाँ इसे आपने देख लिया होगा, इसी इतने को हम रफ करके आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, रफ करके। सीधे क्रम में स्थित कहने का मेरा मतलब क्या है, 27 माइनस करना है, फिर लिखना है सीधे क्रम उसी अक्षर की स्थिति, सीधे क्रम उसी अक्षर की स्थिति, यानी कि जैसे हम ले ए, किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ए की स्थिति अगर हम ले, ए की स्थिति अगर हम ले रहे हैं तो 27 माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए, यानी क्या लिख सकते हैं, ए का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, हमें क्या मिल गया 26, क्या मिल गया 26वां पद, किसका मिला है, ए का मिला, किसका, ए का मिला। दूसरा देखिए, अगर 27 से बी की स्थिति में देखना चाहे, किसके, बी की स्थिति में, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो आपको कितना मिलेगा 25वां पद, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 25वां पद। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फिर उसके बाद 27 से सी की स्थिति में देखेंगे, किसके, सी की स्थिति में अगर हम आपको देखें, या फिर आप सी नहीं पी ले लीजिए, पी की स्थिति में देखना चाहिए, तो पी का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, पी देखिए यहाँ पे है 16, कितना पी आपका दिया है 16, तो आप यहाँ पे 16 लिख लीजिए और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके यहाँ पे कितना 16 का आ जाएगा 11, कितना 6 में 7 6 या 1, उसके 2 से बन गया 1, वहाँ 11वां पद, क्या आ जाएगा 11वां पद। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको 11वां पद में देखिए, 11वां पद में आपको क्या है यहाँ पे 27 1, तो सीधे क्रम उसी अक्षर की स्थिति, तो यहाँ पे 11वां क्रम आपका कौन सा 11, उसके बाद 26वां पद सीधे क्रम में आ जाइए Z, उसके बाद 27वां सीधे क्रम में 2 गैप किए हैं, तो आपका कितना 25वां पद कितना आया है Y। बात समझ में आ गई ना? तो ये रहा आपका अपोजिट अवस्था, कौन सी अवस्था आपकी कहेंगे, अपोजिट अवस्था। तो चलिए हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, एक और है रेखीय क्रम में कैसे बाएं से दाएं की अवधारणा करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट इसका चलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा। ये एक है अपोजिट वर्ड पे ज्ञात करना, जैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे कि हमने क्या किया, विपरीत अवस्था में जो भी हमने निकाला, विपरीत क्रम में दिए गए अक्षर की स्थिति कैसे निकालनी, तो हमने आपको बताया जैसे 27 एक स्थिति में निकालनी है, एक स्थिति में निकालनी है, एक आपको कितना होता है पता है 1 होता है, कितना होता है 1, यानी कि 26 पे आपका क्या आ गया ए आ गया, क्या आ गया ए। तो अभी मैंने जो आपको बताया इससे पहले मैंने 2 बी की स्थिति में निकालेंगे, 22 से गया 25 आ गया, यानी क्या आ गया यहाँ पे बी आ गए, मतलब कि यहाँ पे 26वां पद आपका होगा ए, 20वां 25वां पद होगा आपका क्या बी, मतलब कि विपरीत अवस्था में अगर निकालना होगा तब, ठीक है ना। विपरीत मतलब कि नीचे से ऊपर साइड, मतलब कि आपका जो विपरीत अवस्था होगी पीछे से होगी ना, पीछे से मतलब जेड से शुरू होगी, ऐसे होते हुए ए तक आएगी ना, तो हमारी विपरीत अवस्था होगी, तो यानी ए जेड तो उस टाइम हमारा 1 होगा और आपका जेड वाई आपका 2 होगा। विपरीत अवस्था होते हुए चले आएंगे, जब एक का पीछे से बढ़ते हुए आगे आएंगे, तो 26वां पद आपका कहाँ आके रुकेगा ए पर, 25वां पद आपका कहाँ लिखेगा बी पर से, और उसके बाद 25, उसके बाद आपका 24 पद किस पे रुकेगा सी पर, किस पे रुकेगा सी पर। बस इसी प्रकार से आपको इस फंडे को लगाना है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कैसे। इसका जो मिड आपको पता है, मिड में एक आता है जैसे ना A to Z, जैसे कि हम A to Z को पहले लिख लेते हैं, किसको A to Z को पूरा हम लिख के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए अब आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से आप देखिए, आपको मैं यहाँ से कुछ दिखाना चाह रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है, अगर A B C D E F G H I J K L M N N तक आना चाह रहे हैं, कहाँ तक N, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ अगर आपको हम एक चीज दिखाना चाहें, अगर हम O को मिड में ले, किसको, O को बीच में ले रहे हैं, O को कहाँ ले रहे हैं बीच में, तो यहाँ देखिए A B C M N O P Q R S। अब इस चीज को आपको इतना ध्यान देना है, ये आपका कौन, ये जो साइड अगर क्वेश्चन में बाएं और दाएं पूछता है तो आप यहाँ पर नोट करिए, ओ के इधर वाला ये जो पद होगा आपका कौन सा होगा, दाया होगा, कौन सा होगा दाया पद, कौन सा दाया, और इधर कौन सा होगा ओ का, ओ के बाया होगा, कौन सा होगा ओ के बाएं। बात समझ में आया, ओ के बाएं होगा और ये क्या होगा ओ के दाएं होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको देता है बाएं और दाएं से, तो एक चीज ध्यान दीजिए, बाएं के लिए जोड़ और दाएं के लिए क्या करेंगे घटाना। यहाँ देखिए आपको बाएं के लिए अगर आता है तो आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, और दाएं के लिए अगर आता है तो आप क्या कर देंगे घटाएंगे। अभी हम इस पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कैसे आपको बाएं तरफ जोड़ना है और कैसे दाएं तरफ घटाना है, इस क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो पहले आप ये रूल समझ जाइएगा।
अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, पूछता है बाएं से 20वां पद कौन सा है, दाएं से 7वां पद कौन सा होता है, तो अगर बायां पूछता है तो प्लस करिएगा, दायां पूछता है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले इतना आप नोट करिए A to Z, मतलब O को बीच में रखिए, बाकी इधर का अच्छे से करिए, लेफ्ट राइट का राइट में लिख दीजिए जो बच रहा है, ठीक है, A to Z का। उसके बाद आप बाएं और दाएं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप करिए। चलिए अब इसमें जो आपको भी मैं बताया उस पर चलिए 1-2 क्वेश्चन वर्णमाला की अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न याद करते हैं, ठीक है। 2-3 प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं तो खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब इस प्रश्न को आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न। पहला तो पॉइंट मैंने जो आपको 4 पॉइंट स्टार्टिंग वीडियो में लिखाया, तो पहले पॉइंट में अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न मैंने ये लिखवाया था। अब उसमें मैं क्वेश्चन आपको पूछेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो तो बताइए कि, ऐसा क्वेश्चन देगा। और इसी टाइप से 5-6 क्वेश्चन तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देगा, प्रारंभ से 20वां अक्षर कौन सा होगा, प्रारंभ से 20वां अक्षर, यानी कि A2 कहाँ जाना है, Z, यानी ABCDEFGH करके 1 2 3 4 5 कितने तक ले जाना है, यानी कि 1 to 26 डिजिट तक चलना है। तो आपको 20वां पद मैंने आपको बताया, अगर याद हो तो याद हो, ध्यान दीजिएगा। टी का क्या होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जो पढ़े होंगे उनको तो आ गए होंगे भाई, जो भाई मेरे भाई बहन होंगे थोड़ा नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, उनको भी आ जाएगा, मैं गारंटी साथ कहती हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बताऊंगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन एक वीडियो पढ़ी, लेकिन उसको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, एग्जाम में उसका नंबर कटना नहीं चाहिए, बस इतना टारगेट बनाइए आप। तो देखिए टी का कितना हो जाएगा, 20 आपको याद होना चाहिए। टी का कितना होता है, 20। तो यानी कि प्रारंभ से 20वां अक्षर कौन सा होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो अगर देखेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको देखें टी किसका आ रहा है, 20 का आ रहा है, किसका आ रहा है, 20 का आ रहा है। टी किस में आ रहा है, 20 में, सॉरी। तो हाँ 20 का कितना आ रहा है, टी 20 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको T20 याद कर लीजिए, T20 वैसे एक ट्रिक में ही है, ठीक है। तो आपका कौन सा 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ऐसे ही याद किए रहिए। प्रारंभ से पूछ रहा है कि पीछे से पूछ रहा है। चलिए और क्वेश्चन इस पे देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, प्रारंभ से 20वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। याद रखिए हमने ओ लिखा था, ओ को ब्रैकेट बनाया था, और हमने बोला इधर का जो अक्षर आपका आएगा यम यन के बाद ओ पी क्यू आर, जो भी इधर जो अक्षर जेड तक आ जाते हैं, उधर ए बी सी के जो जाते हैं, ये हमारा बायां होता है, ये हमारा क्या होता है, दायां होता है। मैंने बताया था नहीं बताया था, ये हमारा दायां हुआ और ये हमारा क्या हुआ, बायां हुआ। ऐसे आप ट्रिक याद किए रहिए। हमने बोला इधर को प्लस करते हैं, इधर आएगा तो क्या करेंगे, माइनस। और पूछा क्या है, बाएं से चौथा, मतलब कि हमको इधर से पूछ रहा है, इधर से याद रहना चाहिए। प्रारंभ से 20वां पद, 20वां पद हमारा क्या होता है, टी होता है। टी का कितना होता है, 20, याद होना चाहिए। 20वें नंबर पर आपके क्या था, टी। अब इसी में कितना, कौन सा कितना पद जोड़ना, चौथा, यानी 4 पद और जोड़ दीजिए। 4 पद जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। और टी यहाँ पे देखिए PQRST U भी